हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया था, जैसे कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होती क्या है, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उससे नुकसान क्या हो सकता है। तो आज ये वैसे ही दूसरा टॉपिक है, उसी के अंदर पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम जिसे हम लेक्चर नंबर 2 भी कहेंगे, और उसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या फायदा है, वो क्या होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। मतलब भाई ये सोचो, हम घर में कोई भी चीज बना रहे हैं और हमें उससे कितना आ रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना हमारे जिम में आया, उसके रेशियो को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या क्या है, आउटपुट जो हम लोगों ने बाहर गया और जो हमने लिया था, उन दोनों की रेशियो को। मतलब ये सिंपल सी भाषा में समझो, मान लो एक दुकान आपने खोली है और कुछ सामान जैसे 80 रुपए कोई चीज लेके आए, और आपने वो चीज यदि 90 की बेची या 70 की बेची, उन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या, प्रोडक्टिविटी। आउटपुट मीन द अमाउंट प्रोड्यूस और द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। आउटपुट क्या है, कितने हमने प्रोड्यूस किए, कितने आइटम हमने प्रोड्यूस किए। And input are the various resource employed, for example land building, equipment and machinery, material labor etc। ये है आपके इनपुट। दोस्तों ये चीज तो आपको समझ में आ गई। प्रोडक्टिविटी क्या है, एक आउटपुट और इनपुट का रेशियो है। आउटपुट में क्या आता है, जैसे कि आपने जो अमाउंट प्रोड्यूस किए हैं, जो आइटम प्रोड्यूस किए हैं, और आपने फिर आपके इनपुट में वो आ जाते हैं लैंड बिल्डिंग, कौन कौन सी प्रोड्यूस तो करते हैं हम, अब किसके अंदर है इनपुट, कौन कौन सी चीजें हैं, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ये चीज हम लेते हैं और फिर आइटम प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं और सेल आती है, उससे हमारा फायदा होता है। अब चलिए ये चीज हो गई। नेक्स्ट, फीचर। अब देखो आउटपुट, हम लोगों को ये चीज तो पता चल रही प्रोडक्टिविटी होती क्या है, अब उसका फीचर क्या है, फायदे क्या है, तो ये भी जानते हैं। तो फीचर जानते हैं प्रोडक्टिविटी के। अब पहला फीचर क्या है, प्रोडक्टिविटी को कैसे यूज कर सकते हैं। उपयोग, फीचर मतलब जहां योग हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ टूल रिक्वायर्ड इन evaluating and monitoring the performance of an organization, especially a business organization। प्रोडक्टिविटी की सहायता से हम अपनी जो काम करा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम सही कर रही है या गलत कर रही है। तो वही है, एक टूल है। प्रोडक्टिविटी इज अ टूल रिक्वायर्ड इन इवेल्युएटिंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी measure can be used to compare its performance with similar firm and competitors, compare performance different department within the firm। प्रोडक्टिविटी सहायता से हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, अपनी फॉर्म और दूसरी अपनी एक जैसी दो ही फॉर्म को चेक कर सकते हैं। जैसे सीएस ब्रांच अपने कॉलेज का, सीएस ब्रांच दूसरे कॉलेज का, ये सीएस आईटी के बीच में, मतलब ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच के बीच में कंपेयर करा सकते हैं, या फिर अपने जैसी मेरा कॉलेज है और दूसरे कॉलेज के बीच में कॉम्पिटिटर के बीच में कंपेयर हो सकते हैं, वैसी इंडस्ट्री में होता है। The productivity measure can be used to compare its performance with similar firm in computer compare performance different department जैसे CSIT और different एक ही फॉर्म में different डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल एनी टू फॉर्म ले सकते हैं, टू या मोर फॉर्म ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। फीचर शायद आप सभी को समझ में आ गए हो। ऑब्जेक्टिव में है टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम ओवर टाइम। ऑब्जेक्टिव की ये है कि आपने प्रोडक्टिविटी है तो आप एक सिस्टम की पूरा परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टू हैव रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम फॉर अ गिवन लेवल। एक लेवल में आप डिफरेंट सिस्टम से अपनी इंडस्ट्री, अपने जो बिजनेस खोला है उसको रिलेट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
टू कंपेयर द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम विद इट प्लान प्रोडक्टिविटी। हम लोग मतलब ये कहने का है कि अपनी जब बिजनेस शुरुआत की थी सोचा था मैं इतने दिन में इतने यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, और इस समय वो एक्चुअली कितना है, ये सब चीज को हम ऑब्जेक्ट किसकी सहायता से देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी की सहायता से, ये ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नोट्स आप लोगों के देख सकते हैं, ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं या हमारी टीम के नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, और आप इन नोट्स को लिखना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मुझे मिल जाएं और अच्छे राइटिंग में विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कोई भी डाउट्स है तो मैंने उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इंस्टा और फेसबुक के आप बाई करना चाहते हो खरीद कर सकते हैं, जिसके अमाउंट मात्र 30 रुपए है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी की, पहला है ह्यूमन रिसोर्स। देखो कोई भी चीज को फैक्टर है यदि अफेक्ट कर सकता है तो वो है ह्यूमन। ह्यूमन जरूर उसको अफेक्ट कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स में जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटिंग स्किल, मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क इटीसी। ह्यूमन रिसोर्स मतलब यह है कि एक इंसान है, इंसान यदि अच्छी एजुकेशन का है, उसकी कंप्यूटर स्किल अच्छी है, मोटिवेशन है, वो आपको वर्क अच्छा करेगा और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। वहीं आप कोई बंदा आपने अपनी टीम में रख लिया, जिस बिजनेस को खोला उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप, और उसको स्किल भी अच्छी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, हर बार डिमोटिवेट हो जाता है, तो आपके वर्क को नुकसान भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यदि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है आप उस न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट कर अडॉप्ट कर रहे हैं और उस पर ही काम करें, क्योंकि लोगों की नेचर होता है, नेचर पे लोगों की जैसी मांग होती है आप उसी हिसाब से काम करेंगे, लोग आपकी चीजों को खरीदेंगे। या आप जैसे 20 साल पहले थे आज भी वैसे हैं, लोग आपकी चीजों को नहीं करेंगे, तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जैसी नया टेक्नोलॉजी नई मशीनरी की जरूरत होती है, इक्विपमेंट की जरूरत है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पक्का फैक्टर अफेक्ट करेगा। ये चीज अफेक्ट करती है आपके बिजनेस के लिए। कैसे अफेक्ट करती है मैंने बताया, जैसे आप 20 साल पहले यदि टेक्नोलॉजी यूज करें, 20 साल पहले की मशीन यूज करें, तो आज यदि यूज करें तो आपसे उसको नुकसान ही होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और ये आप नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, लोगों की आज की चॉइस को यूज किया और नई मशीन लाए, नए इक्विपमेंट लाए, तो आपको फायदा ही होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ रेगुलेशन मे हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब आप हाई अमाउंट रेगुलेशन होंगे गवर्नमेंट के तो आपको प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि भाई बहुत बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में आप चीजों को भेज नहीं सकते सही से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट यूज ऑफ मशीन टूल्स कन्वेयर्स फैक्ट्री लेआउट ऑल इफेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। स्किल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर, आपके वर्कर की स्किल कैसी है, इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। ही ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस वर्कर कैन डू द सेम जॉब इन मच शॉर्टर टाइम। मतलब एक वर्कर यदि आपका एक्सपीरियंस वर्कर है तो आपका सेम टाइम में कम एक्सपीरियंस वर्कर के अच्छा काम कर सकता है, कम ही टाइम वो ज्यादा टाइम भी ले सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मेरी खरीदना चाहते हैं हमारी टीम के लिखे हुए नोट्स, जो आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लास्ट टाइम में पढ़ते हैं बंदे, या जो टॉपर्स हैं लास्ट टाइम वाले हैं, सबके हिसाब से हमने रखे हैं। यदि लास्ट टाइम वाले हैं तो मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट रखे हैं, उनको देखते हुए बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है, और साथ में आपको लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जिससे वो पढ़ के जाएंगे, उन क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आएंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, पहला आता है हम लोग काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में लैंड प्रोडक्टिविटी। अब लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होता है चलिए जानते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज said to have increased if the output of goods and service within that area is increased। मतलब कहने का है लैंड और बिल्डिंग प्रोडक्टिविटी का, या आपके आउटपुट ऑफ गुड ऑफ सर्विस का एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और आपका गुड एंड सर्विस का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो आपका लैंड प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो सकती है। मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है द प्रोडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम की फैक्टर इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। भाई मटेरियल प्रोडक्टिविटी का
आपका ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करे, एक कंपनी है, आपके मटेरियल नहीं होंगे, यानी आपने बिजनेस खोला, जो चीज की जरूरत है आप उस चीजों को ही नहीं रखते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भाई होना ही नहीं उस चीज का उत्पादन। हमारा जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी को एक आईफोन बनाना है, आईफोन बनाने की जो मटेरियल ही नहीं है उसके पास, तो वो चीज को कैसे बनाएगी? वही चीजें की फैक्टर है ये, और इसके द्वारा ही आपके इकोनॉमी को भी यूज करती है, जिससे आपको दिक्कत कर सकती है, और यही फैक्टर होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी में मेजर किया जाता है। मटेरियल प्रोडक्टिविटी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने आपने नंबर यूनिट प्रोड्यूस किए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसकी कितनी है, तो आपकी मटेरियल प्रोडक्टिविटी पता चल जाती है। लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर भाई जब बनाने में कोई कोई ना कोई चाहिए होता है, तो लेबर प्रोडक्ट, एक पहले लैंड मतलब घर होना चाहिए जहां आप बनाएंगे, दूसरा मटेरियल जो चीज जिस चीज जो चीज को बनाना उस चीज के लिए सामान होना चाहिए, वही चीज होनी चाहिए। इसके बाद लेबर, अब जो बनाने वाला भी तो होना चाहिए। आउटपुट कैन बी मेजर इन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड लेबर, जो प्रोड्यूस करता है वो टोटल क्वांटिटी, लेबर प्रोड्यूस करता है, कैन बी मेजर इन टोटल मैन हावर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने नंबर यूनिट प्रोड्यूस हुआ, मैन हावर्स यूटिलाइज, कितने मैन हावर्स यूटिलाइज किए गए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बहुत अच्छे से। आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, टेंशन लिए। अब यहाँ पर है मशीन प्रोडक्टिविटी। मशीन प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट कैन बी मेजर इन टोटल क्वांटिटी। आउटपुट जो एक मशीन है कितनी टोटल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। आउटपुट कैन बी मेजर इन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड दैट, एंड मशीन कैन बी मेजर्ड इन टोटल मशीन आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। ये लाइन उसी पर है, ये आपको मैं उस फुल में दिखाता हूँ डबल में करके, यहाँ पर 2 पेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही आउटपुट एक साथ था। ड्यू डेट आउटपुट, आप लोग सोचने लगते नेक्स्ट लाइन में, आउटपुट कैन बी मेजर्ड इन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस डेट, एंड मशीन कैन बी मेजर्ड इन टोटल मशीन हावर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डेट आउटपुट। मशीन प्रोडक्टिविटी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट upon actual machine hour required. नहीं, machine productivity can be improved by मम्मा बुला रही, मम्मा बुला रही। सॉरी, मशीन प्रोडक्टिविटी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल मशीन हावर्स रिक्वायर्ड। मतलब ये है मशीन प्रोडक्टिविटी जब भी पता चलेगी हमने कितने प्रोडक्ट बना लिए और कितना घंटे उसमें टाइम यूटिलाइज किया, उससे हमारा मशीन प्रोडक्टिविटी पता चल जाती है। मतलब कहने का यही है कि मान लो एक आईफोन बनाने वाली कंपनी है, आईफोन बनाने वाली कंपनी जैसे 300 आईफोन बनाए और हमने कितने घंटे बनाए, 5 घंटे में, तो मशीन प्रोडक्टिविटी उसके हिसाब से पता चलेगी। मशीन प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव बाय प्रिवेंटिव मेंटेन, पहले से मेंटेनेंस करते रहें। यूज ऑफ प्रॉपर स्पीड एंड फीड, जितनी उसकी स्पीड है उसको यूज करते रहें। यूजिंग मेथड स्टडी टेक्निक, जो मेथड स्टडी टेक्निक है उसको करें। यूज ऑफ स्किल्ड प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कर, जो ट्रेंड वर्कर हैं उनका ही यूज करवाएं, और स्किल वर्कर हैं उसी का यूज करवाएंगे तो मशीन आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। चलिए कैपिटल प्रोडक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं, तो इसको हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से आपके लिए लिखा है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी में बी डिस्क्राइब एज द रेशियो बिटवीन अमाउंट प्रोड्यूस। कैपिटल मतलब ये है कि हम लोगों का कि हमने एक्चुअल मशीन हाउस में कितना यूटिलाइज किया है और उसका टर्नओवर कितना है। मतलब टर्नओवर, हम लोग एक कंपनी बिजनेस शुरुआत किया, हमने कितना रुपए यूटिलाइज, कितना रुपए लगा दिया, अब लगा सॉरी, हम लोगों ने टर्नओवर, हम लोगों को कितना सोचा था और एक्चुअल मशीन आवर हमने कितना यूटिलाइज किया, उसे कहते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी में बी डिस्क्राइब एज द रेशियो बिटवीन अमाउंट प्रोड्यूस, कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया, एक्चुअल मशीन हावर यूटिलाइज, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज, हमने कितना अमाउंट कैपिटल यूज किया था प्रोडक्शन के लिए, उसे टर्नओवर। मतलब टर्नओवर का वही था कि हम एक जब बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कितना हमने प्रोडक्शन करने के लिए अमाउंट को कैपिटल में यूज कर दिया था और कितना हमने यह वास्तव में अमाउंट प्रोड्यूस किया है, उसे कहते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। ये हमारे क्या चल रहे थे, काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ। काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझे। अब यहाँ पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टर्नओवर अपॉन एक्चुअल मशीन हावर यूटिलाइज, ये सारी चीजें लिखी हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो मैं इसको पीडीएफ में सही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी इसको देखूंगा। कैपिटल प्रोडक्टिविटी,
कौन कौन सी चीजें में आपको इंक्रीज हो सकती है। पहला, केयरफुल मेक और बाय डिसीजन, आप अपने डिसीजन जो ले रहे हैं केयरफुली लें। मॉडर्न टेक्निक प्रोडक्शन की यूज करें, मेंटेनेंस करें, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और प्रॉपर प्लान लेआउट यूज करें। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बता रहा हूँ, इसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के मैं आपको बताऊं तो एक चीज समझिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये होता क्या है, कुछ नहीं है। आप में इसमें जब आप करंट ईयर जो इस ईयर में है, मतलब 2020 में है हम, और इसमें और पिछले ईयर जो हम लोग पिछले 20 ईयर को ले रहे हैं उसको कंपेयर कराते हैं, उसे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यूज टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द करंट ईयर, जैसे 2020, विद द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द बेस ईयर। बेस ईयर मतलब मैं 2019 को ले लूं, 2018 को ले लूं, 2017 को ले लूं, उन ईयर से अपने ईयर को 2018 और 20 को कंपेयर करूंगा तो उसे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कहेंगे। उसमें कंपेयर कराना नहीं, उसमें हम लोगों को क्या प्रोडक्टिविटी का कितना हमने कैपिटल प्रोडक्टिविटी थी, मशीन प्रोडक्टिविटी, सारी चीजों को कंपेयर कराता है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। बेस ईयर एनी ईयर विद द कंपनी यूज फॉर कंपेरेटिव स्टडी, कोई भी ईयर हो सकता है, मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं, बहुत आता है, ये है 5 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी टू द वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये वर्कर एंड मैनेजमेंट इसी लाइन में है, मैं आपको पीडीएफ में बहुत सही है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा व्यू में देखा रहा हूँ, इस कारण से आ रहा है। आप उसकी टेंशन न लीजिए, पीडीएफ बहुत अच्छी है। फॉर मैनेजमेंट के लिए हम पहले सोचते हैं क्या बेनिफिट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो भाई जब मैनेजमेंट के लिए आप खुद सोचिए, यदि आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो पहले टू अर्न गुड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट, आप बहुत सारे कॉस्ट को रिडक्शन करेंगे तो अर्न गुड प्रॉफिट, लोग ज्यादा खरीदेंगे, अच्छी प्रॉफिट होगी, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा बात है। टू सेल मोर अर्न प्रॉफिट, अच्छा ज्यादा से ज्यादा सेल करें, ज्यादा हम लोगों ने बनाया, कॉस्ट सस्ती थी तो सेल मोर अर्न प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। टू हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्स का जब ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा काम होगा तो रिसोर्स का बिल्कुल यूज भी सही होगा। टू स्टैंड बेटर इन मार्केट, मार्केट में आपका नाम होगा, लोग जब ज्यादा खरीदेंगे तो हर लोग तुम्हें जानेंगे और स्टैंड बेटर। प्रोवाइडिंग ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई होगी। और वर्कर के लिए क्या बेनिफिट है भाई, पहली बात यदि आपने वर्कर के लिए सोचिए, ये हायर वेजेस हो जाएंगे, बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाएगी क्योंकि लोगों को टाइम बांट दिया जाएगा। इम्प्रूव मोरल मोरल हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर वर्कर मतलब हायर स्टैंडर्ड में रुपये अच्छे मिलेंगे, लिविंग भी उनकी अच्छा होगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। भाई जब कंपनी अच्छी लेवल पे जाएगी तो और लोगों को लिया जाएगा, तो आप लोगों को क्यों हटाया जाएगा। अब जॉब सिक्योरिटी होगी, सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। यदि आप खरीदना चाहते हैं, मैंने आपको मेल आईडी दी है, मेल आईडी में बोले दे रहा हूँ, rahulk661@gmail.com, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है और अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिया है, जहां से आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। प्राइस ज़्यादा नहीं है, मात्र 30 रुपये है। आपकी सारे डाउट्स क्लियर जा रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा ही होना है। तो आइए जुड़िए, आप खरीदिए, आपको बहुत फ़ायदा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।